Good morning, students. Today we start chapter number second, relation and function, class 11. तो स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि पहले तो पढ़ी है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, वो एक्सरसाइज 2.1। उसके बाद हमने जो कल पढ़ा था वो रिलेशन पढ़ा है। तो रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ रिलेशन के। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो फंक्शन। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर हमारा वो रिलेशन एंड फंक्शंस ही है। तो यहाँ पे जो 11th क्लास है उसमें बेसिक रिलेशन एंड फंक्शन है, वहाँ थोड़ा सा इसको रिलेशन एंड फंक्शन को थोड़ा सा वाइड कर दिया गया है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ रिलेशन के बारे में पढ़ा है, डोमेन, कोडोमेन, कोरेंज पढ़ा है। वहाँ पे जो 12th क्लास आएगी वहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शंस आएंगे, सॉरी टाइप ऑफ रिलेशंस, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शन के बाद वहाँ पे उसका और थोड़ा सा वाइड मिलेगा। फंक्शन की टाइप्स आएंगी कि कितने टाइप्स का फंक्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको 12th क्लास में पढ़ाएंगे। तो 11th क्लास में जो फंक्शन है वो बेसिक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। फर्स्टली मैं बताता हूँ आपको डेफिनेशन से ही सारा फंक्शन क्लियर हो जाएगा। मेरी तो जो फंक्शन है ना वो डेफिनेशन से बिल्कुल उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि है क्या। तो मैं आज आपको लर्न करा देता हूँ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। देखिए, दो सेट है ए एंड बी, टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, 1 2 3। ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट के अंदर 5। अब मैं स्टार्ट करता हूँ डेफिनेशन। एवरी एलिमेंट of set A have unique image in set B is called function। मैं इसको आपको ये लिख तो दिए, क्या है डेफिनेशन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे बार बार आपने 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, 11th क्लास में भी आप यही पढ़ेंगे बार बार कि ये फंक्शन है तो x इज इक्वल टू x प्लस b। इसका मतलब क्या है, ये fx क्या है, सारी चीजें इसमें क्या डोमेन होगा, क्या रेंज होगी, कहाँ से कैसे डिपेंड करेगा, कहीं से मिलेगा सच दैट आर टू आर, इसका मीनिंग क्या है। तो ये सारी चीजें बेसिक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज फंक्शन क्लियर करूंगा, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है फंक्शन। देखिए, एवरी एलिमेंट, फर्स्ट तो इस वर्ड पे आना है कि एवरी ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एवरी एलिमेंट्स की बी सेट के अंदर क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। इमेज भी कौन सी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक मींस मैं आपको क्लियर करूंगा, यूनिक ए सेट की। अब आप कहेंगे थ्री की इमेज कौन सी है, मान लो एक बार थ्री की इमेज 6 है। तो इन चीजों का हर चीज मैं क्लियर करूंगा। पहले तो आप इसको देखिए कि ये चीज क्या है, फिर मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर मेन से डीप कंसेप्ट है तो थोड़ा सा इसको डीप में लेके चलेंगे। पहले तो बेसिक बात देखिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है यूनिक इमेज इन सेट बी। मींस सेट ए के एवरी एलिमेंट्स की सेट बी के अंदर इमेज होनी चाहिए यूनिक। यूनिक मींस एक का मतलब फिर आप कहोगे कि है वन इमेज क्यों नहीं लिखा, यूनिक ही क्यों लिखा। तो इसका मीनिंग मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कोई अदर एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे मैंने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरे 3 पेशेंट हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा फर्स्ट पेशेंट ने कि वो मेरे पर्सनल डॉक्टर हैं, ओके। सेकंड ने कहा कि मैं पर्सनल डॉक्टर हूँ, इन्होंने कहा थर्ड वाला ने कि मैं पर्सनल डॉक्टर हूँ, मेरे पास है नहीं। इसका मतलब उनके लिए मैं क्या हूँ, यूनिक। इनके लिए मैं क्या हूँ, यूनिक। इनके लिए मैं क्या हूँ, यूनिक। मींस उनका पर्सनल डॉक्टर तो वो कोई भी बीमारी नहीं कुछ भी तो सीधा किसके पास आएंगे, मेरे पास। तो उनके लिए मैं कौन सा डॉक्टर हूँ, मैं यूनिक डॉक्टर। इनके लिए मैं कौन सा डॉक्टर हूँ, यूनिक। उनके लिए भी। बट अगर मैं एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करूंगा, ए एंड बी
1 2 3 तीन पेशेंट है और यहाँ इसकी भी इमेज है, इसकी भी है, इसकी भी है। अभी भी हम कह सकते हैं 1 की इमेज कौन सी है, यूनिक। मींस इसके लिए तो सेपरेट इमेज है, बिल्कुल यूनिक इमेज है। 2 के लिए भी यूनिक है, 3 के लिए भी यूनिक है। हमें 4 से मतलब नहीं है, 4 के लिए तो अलग अलग ये पेशेंट कितने हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, बट ए सेट के एलिमेंट्स के लिए बी सेट में कौन सी इमेज आ रही, यूनिक। तो आप कहोगे कि सर कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए कोई यूनिक ना हो, तो देखिए ए सेट बी सेट, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 1 की इमेज 4 आ गई, 2 की 4 आ गई, 3 की 5 आ गई और 8 की कौन सी आ गई, 6 इमेज आ गई। तो अब हम कह सकते हैं कि 1 की भी इमेज 4 है और 2 की भी इमेज 4 है। इसका मतलब ये इमेज कौन सी, 1 की भी 1 की 4 है और 1 की 5 है और 2 की 8 9 है और 3 की 6 है और 8 की 7, ये लिख दिया मैंने। तो 1 की यूनिक इमेज नहीं, क्योंकि 1 की 4 भी है और 1 की 5 भी है। मेरे से ये जो है मेरे पास भी आता है, डॉक्टर के पास और एक अलग डॉक्टर उनके पास भी जाता है, तो वो पेशेंट ये नहीं कह सकता कि वो मेरे पर्सनल डॉक्टर है, ओके। तो वो यूनिक वर्ड नहीं यूज कर सकता, तो ये फंक्शन का एग्जांपल नहीं है, ये फंक्शन वर्ड। बिकॉज डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। तो यहाँ पे जो इमेज है वो यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि फंक्शन की डेफिनेशन है क्या, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे, फंक्शन सच दैट आर टू आर, या इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी। जैसे ये दो सेट देखे ए एंड बी, तो फंक्शन सच दैट ए टू बी मींस ए के सारे एलिमेंट्स के लिए, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सेट के अंदर, बी सेट के अंदर क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब यही है, जो भी फंक्शन डिपेंड करेगा हमेशा ऑलवेज, अगर कभी भी ऐसे मिल जाए नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये तो डोमेन होता है फर्स्ट सेट, और ये क्या होता है कोडोमेन। ऑलवेज फंक्शन कभी भी ऐसे लिखा आ जाए, ये क्या होता है डोमेन और ये क्या होता है कोडोमेन। ऑलवेज होगा, कहीं कहीं पे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है डोमेन और इसका मतलब क्या है कोडोमेन। अब बात आई फंक्शन में रेंज। रेंज क्या होगी, रेंज होगी फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर डोमेन की वैल्यू पुट करने से जो आएंगे वो क्या आएगी, रेंज। रेंज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए कोडोमेन। ऑलवेज रेंज किसके अंदर से होगी, कोडोमेन के अंदर से। ये कह सकते हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ डोमेन। क्लियर स्टूडेंट। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे इमेज है, आपने बता तो दी कि एरो लगा के हमें, तो मतलब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको ये आइडिया नहीं लग पाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैं एक चीज वो क्लियर कर देता हूँ कि क्या कैसे रेंज निकलती है, कैसे एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या रीजन है। तो मैं एक दो एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा, सुनिए। जैसे फंक्शन है ये, तो हमें ये चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है। मैं पूरा का पूरा फंक्शन इस पे डिपेंड करता है कि फंक्शन किस से किस पे है। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन है सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ओके। तो इस फंक्शन के अंदर इस सेट से एलिमेंट्स को पुट किया जाएगा और जो वैल्यूज आएगी वो किस में होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। मींस ये ए सेट है और ये क्या है, बी सेट। इस ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको इसमें पुट करेंगे और उन सब की यूनिक इमेज आ गई किसके अंदर, इसके अंदर। इसका मतलब वो क्या है, फंक्शन। अगर नहीं आती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो मैं तो एक ऐसा एग्जांपल दूंगा कि वो फंक्शन बनेगा, एक ऐसा दूंगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए पहला फंक्शन लिया, ये फंक्शन क्या लिया, ये लिया f of x is equal to 2x plus 3, ये फंक्शन ले लिया। अब इसमें हमने नेचुरल नंबर से 1 वैल्यू 2 into 1 plus 2 plus 3 क्या है 5। अब हमने देखा कि 1 पुट करने से x की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर से 2 की 1 और आया क्या 5। मींस जो 1 आया 5, ये जो आई ना वैल्यू, ये तो है डोमेन, और जो आया है 1 पुट करने से जो भी वैल्यू आई उसको कहेंगे कोडोमेन। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं x, y। तो x डोमेन और y क्या है, रेंज। डोमेन की रेंज क्या है, y। क्लियर। तो अब इसको ये भी कह सकते हैं कि x, f of x
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम इसको वाई बोल सकते हैं, तो एक्स कोमा वाई लिख दें या एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स लिख दें। वाई भी इमेज है और एफ ऑफ एक्स भी, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? अब क्या कोई ऐसा एग्जांपल है, इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू को पुट किया जाए फंक्शन में, वैल्यू पुट करने से और जो इमेज आए वो इसके अंदर ना आए, तो ये फंक्शन नहीं होगा। बिल्कुल कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जिसमें 1000 करोड़ और कुछ भी नंबर पुट कर दीजिए तो इस ऑलवेज क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा, इस सेट के अंदर होगा। आप कहेंगे सर कोई अदर एग्जांपल बताओ जो फंक्शन नहीं होगा, तो मैंने कहा कि फंक्शन सच दैट n to n 2x - 3। क्लियर? ये फंक्शन है। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। क्लियर? अब हमने क्या पुट किया, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर क्या है, 1 तो पुट कर सकते हैं। 1 पुट की 2 × 1 - 3, 2 - 3 क्या है, -1, बट -1 does not belongs to natural number, -1 does not belongs to natural number। अब एक बात ये है कि इस सेट के एलिमेंट्स की इस सेट के अंदर इमेज नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन है, नहीं है, इसको फंक्शन नहीं बोल सकते। क्लियर स्टूडेंट्स? वही बात इसके मैंने बोला, आप कहोगे कि सर एक ही तो एग्जांपल ऐसा मिल रहा है और सब की इमेज है। मैंने कहा जो डेफिनेशन थी हमारी उसमें लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए उसमें से जिसकी इमेज नहीं मिलती है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? फंक्शन के लिए क्या चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट कौन सा है, ये। क्लियर? और बी सेट कौन सा है, ये। इसके अंदर इमेज देखनी है कि वो इसके अंदर है या नहीं है, इसके अंदर से बिलोंग कर रही है तो क्या होगा, वो फंक्शन होगा, इसके अंदर बिलोंग नहीं करे तो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और कोई भी एग्जांपल दे देता हूं, चलो यही एग्जांपल है ना, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसी एग्जांपल को से। देखिए अगर मैं इसी चीज को नेचुरल नंबर रियल नंबर कर लिया तो f of x इज इक्वल टू 2x - 3, x की वैल्यू 1 तो थी, 2 × 1 - 3, 2 - 3 क्या है, -1, -1 बिलोंग्स टू r। अब की बात क्या है, -1 किसमें है, रियल नंबर में तो सारे नंबर्स हैं, इसका मतलब इसके लिए फंक्शन है, बट अगर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हो तो ये फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो भी फंक्शन होगा वो सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा, सारा का सारा इस पे डिपेंड करेगा, यही फंक्शन है। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। वापस मैं रिपीट कर देता हूं कि जो ए सेट होगा, ए सेट ऑलवेज वो क्या होगा, हमारा डोमेन होगा। ऑलवेज ए सेट जो होगा वो होगा डोमेन, और जो बी सेट होगा वो होगा ऑलवेज कोडोमेन। तो डोमेन और कोडोमेन की चीज क्लियर होगी। अगर यहाँ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर की डोमेन है, और यहाँ पे रियल नंबर है तो रियल नंबर क्या है, कोडोमेन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेचुरल नंबर पुट करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी, मेन से 1 पुट करने से क्या इमेज आई, -1, ये रेंज आ गई। तो जितनी वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आएगा आंसर पुट करने के बाद वो हमारी क्या होगी, रेंज। डोमेन पुट करने से क्या निकलता है, रेंज। और डोमेन और कोडोमेन तो हमारे पास 30 में गिवन मिलेंगे। तो हमें 3 चीजें पता चल गई, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन मैं इसके बता देता हूँ, फिर हम ग्राफ पढ़ेंगे, फंक्शन के कुछ ग्राफ जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो जैसे मैं थोड़ा सा इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए ट्वेल्थ क्लास के अंदर स्टूडेंट, अभी तो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन आपको बताई है। 12th क्लास के अंदर टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन, तो वो 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3, 2.3 एक्सरसाइज है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि स्टार्टिंग में इस चैप्टर में हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद पढ़ा हमने रिलेशन, और इसके बाद पढ़ रहे फंक्शंस। तो स्टार्टिंग से बात करूं तो हम कहेंगे कि जो सबसे बड़ा सेट था वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B।
उसका जो सबसेट था वो क्या है, रिलेशन। हम तीसरी बात कहते हैं फंक्शन, फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन। तो बात कैसे हुई, जो पहले तो हम कहेंगे फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन एंड रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो भी सब कुछ बन गया है वो कहां से बन गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कौन है, रिलेशन, और रिलेशन का सबसेट कौन है, फंक्शन। तो स्टूडेंट ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग से मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, फिर उसके बाद रिलेशन और उसके बाद फंक्शन। अब बात आती है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात, तो फॉलोइंग रिलेशंस गिवन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। उन्होंने कहा कि ये रिलेशन गिवन है 3, इनमें से ये बताना कि कौन सा फंक्शन है। गिव रीजंस, रीजन देने, इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर कोई फंक्शन है तो उसके डोमेन और रेंज भी बतानी है हमें, क्लियर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट फॉर 2 1, एक बार मैं लिख देता हूं, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, ये दिया हुआ रिलेशन, कोई भी रिलेशन दिया, इसमें हमें ये चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं। क्लियर, देखिए मैंने आपको ये बताया ए जो ए के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं, ए के, और जो पीछे वाले वो किसके हैं, बी। 2 5 8 11 14, ये बना के नहीं दिखाना, जस्ट मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, इसीलिए देखिए 47 यहाँ पे 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1 है, 8 की इमेज। अब ये पूछ रहे कि ये फंक्शन है या नहीं। अब यहां से आपको क्लियर होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही जब डेफिनेशन बताई आपको क्लियर किया था कि फंक्शन है। कब नहीं होता फंक्शन, अगर 2 की इमेज 1 होती है और 2 की इमेज 3 होती है, अब बाई चांस यहाँ पे एक और एलिमेंट होता 3, तो 2 की 1 भी होती है, 2 की 3 भी होती, तो वो यूनिक इमेज नहीं होती। अब सबकी सेपरेट यूनिक इमेज है या नहीं है, यूनिक इमेज है, इसका मतलब फंक्शन है। क्लियर, क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, सो दिस फंक्शन इज, सो दिस इज फंक्शन। क्लियर, अगर ये फंक्शन है तो बात आती है डोमेन और रेंज की। अब डोमेन क्या है, 2 5 8 11 14 17, अगर मैं इसका डोमेन लिखूं, डोमेन को ऑलवेज जो भी सेट होगा सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 5 8 11 14 17। रेंज, रेंज डोमेन की वैल्यू पुट करने से जो भी वैल्यूज आती है मींस बी के एलिमेंट्स, वो क्या है, रेंज। अब आपको होगा सर कोडोमेन तो आपने बताया नहीं, बाई चांस यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं 3 4 5 6 और किसी की इमेज भी नहीं होती, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन मैंने बताया उसमें ये नहीं बोला था कि बी सेट के एलिमेंट, सिर्फ इतना ही बोला था कि ए सेट के एलिमेंट्स की क्या नहीं चाहिए, इमेज भी नहीं चाहिए बी सेट के अंदर। इधर के एवरी एलिमेंट उसमें कितने भी एक्स्ट्रा पड़े हो वो हमारा क्या होगा, कोडोमेन होगा। मींस कोडोमेन में तो सारे एलिमेंट्स हैं, बट रेंज, रेंज जिनकी इमेज है सिर्फ वही हमारी क्या होगी, रेंज होगी। तो रेंज के अंदर क्या है, ओनली एक एलिमेंट 1। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी कि कैसे फंक्शन है और फंक्शन नहीं है। तो जैसे सेकंड एग्जांपल करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, 2 1 4 2 सेकंड पार्ट, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। अब आप यहां से देखेंगे कि सबकी सेपरेट इमेज है या नहीं। 8 2 4 6 8 10 12 14 बी सेट 1 2 3 4 5 6 7।
इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन। डोमेन क्या होगा, ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, उनकी रेंज। तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये भी क्या है, फंक्शन है। क्लियर। थर्ड पार्ट का है, थर्ड पार्ट में क्या है, 1 3 1 3 1 5 2 5 A set 1 over 2, B set 3 5। 1 की बेस क्या है, 3, 1 की बेस क्या है, 5, 2 की बेस क्या है, 5, 2 की बेस क्या है, ओके 2 की बेस 5। अब ये फंक्शन नहीं है बिकॉज 1 की यूनिक इमेज नहीं है। तो यहाँ पे क्या रीजन देंगे हम कि ए सेट के एलिमेंट्स जो 1 है उसकी इमेज 3 भी है और उसकी इमेज 5 भी है, बट जो हमारी डेफिनेशन थी फंक्शन की उसमें ए सेट के एलिमेंट्स की कौन सी इमेज होनी चाहिए थी, यूनिक इमेज। तो यहाँ पे नॉट यूनिक इमेज इन सेट ए एलिमेंट्स, सो दिस फंक्शन सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपको क्लियर होगा कि कैसे फंक्शन है कैसे नहीं है, कौन से डोमेन होगा, क्या रेंज होगी, क्या डोमेन हो गया, ये चीजें मैंने इस लेक्चर में अपलोड हो गई है। क्लियर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।